हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड वीडियो, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोधकों R1 और R2 को समांतर में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बराबर है, किसके बराबर होगा? तो Rp इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 के बराबर हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन है राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि परिपथ में विद्युत शक्ति निम्नलिखित में किस शब्द को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए आई स्क्वायर आर है, भी स्क्वायर बाय आर है, भी आई है, आई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहां निकट दिखाई जाती है जहां चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कहाँ पे निकट होती है? तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगी, इसका ए राइट आंसर होगा। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति क्या है? तो वो है विद्युत मोटर। अगला है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है किसके? इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा के विपरीत, का बी राइट आंसर होगा। अगला है, कंपास की सुई का उत्तरी सिरा लगभग किस ध्रुव को बताता है? तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। अगला है, परावर्तन के नियम के लिए सत्य किसके लिए? तो सभी परावर्तक पृष्ठ के लिए सत्य है। अगला है, छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की पाई जाती है क्या? तो यहाँ पे 2 गुना में पाया जाता है फोकस लंबाई। आगे है, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब द्वारा बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो केवल एक अवतल दर्पण के द्वारा बना सकते हैं। अगला है, एक प्रकाश किरण तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह किधर मुड़ेगा? तो लंब जो है, ये जो किरण है वो लंब से दूर दूर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये घने माध्यम से विरल में जाता है तो क्या होता है? लंब से दूर मुड़ जाएगा। अगला है, एक गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस के ठीक बीच में होता है, क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। अगला है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा दर्पण होता है हेडलाइट में? तो अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला है, कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य धुरी के समांतर सभी दूरियों को किस में मापते हैं? तो ध्रुव से मापा जाता है। अगला है, एक ऑटोमोबाइल के पिछले शीशे के लिए प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर स्थित है तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1.15 मीटर दूर पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बना लेना अपने से। अगला यहाँ पे देखो, एक समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अगला है, एक विद्युत परिपथ में एक युक्ति जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए अक्सर प्रयुक्त होता है तो वो क्या है? तो धारा नियंत्रक है। अगला है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का। अगला है, एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है तो क्या मापने के लिए करते हैं? तो विभवांतर। अगला है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस। अगला है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या 22 है तो क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो आवर्धन कहलाता है। अगला है, यदि निर्दिष्ट निर्दिष्ट लेंस की शक्ति इतना है तो लेंस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर की फोकस लंबाई का उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला है, महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव क्या है? तो वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया। जब एक सीधे चालक में विद्युत है तो इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगे। आगे है, अगला है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग बना लेना। एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम को 6 वोल्ट की बैटरी की एक श्रृंखला में जोड़ा गया तो 5 सेकंड में 4 ओम प्रतिरोध द्वारा अवयव की गई ऊष्मा क्या होगा? तो ये वाला आपने निकालना। अगला है, मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब इसके पर बनाता है, कहाँ पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, देख लो। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? तो 30 सेंटीमीटर पर होगा। यह भी वर्ड प्रॉब्लम है। यदि एक बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो एक 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी विद्युत खींचेगा? ये भी अपने से बना लेना। अगला है, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत क्या होता है? तो समान रहता है। ये फिर से एक
एक 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? अपने से बनाना है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक है, किलोवाट घंटा होता है। यह भी वर्ड प्रॉब्लम है। प्रतिरोध 20 ओम की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत लेती है, 30 सेकंड में विकसित होने वाले उसमें क्या हो जाएगा? अपने से बना लेना। अगला देखते हैं। इधर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव भार ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे नाभिकीय हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए इधर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। अगला है, मृत जीव में प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, वायु की अनुपस्थिति में जो होते हैं वह प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं मृत जीव। अगला है, सौर सेल बना होता है, किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। अगला देखिए, ज्वार ये ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का एक रूप है, कौन सा? तो ज्वार ये तरंगों के रूप में महासागर। प्रकाश का व्यक्तीकरण में देखा जा सकता है, क्या किस में देखा जा सकता है? तो प्रकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखना, सूर्यास्त के समय भी लाल रंग दिखना। अगला है, वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टल लेंस दिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद। प्रतिरोध आर वाले प्रतिरोधक का सांकेतिक प्रदर्शन, ये देखिए ऐसा होता है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्युत का एक अच्छा चालक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा है क्या क्या होता है? तो एम्पियर हो जाता है। अगला है, फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर फोकस कर पाने की योग्यता क्या कहलाता है? तो नेत्र का समायोजन। अगला है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला इधर क्या है, धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वी तार से जुड़े होते हैं, इन तारों को पृथ्वी करने का कारण क्या है? तो विद्युत का रिसाव को रोकना। अगला, विद्युत चुंबक बने होते हैं, किसका? तो मृदु लोहा का बना होता है। अगला है, प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो ये वाला क्या कहलाएगा? इसके रंग में टूटना, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तन, क्या हो जाएगा? इसका आप लोग देख लेना, ठीक है ना।